एक गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही मासूम और नटखट था। वह अपनी मां के साथ खेतों में काम करता और अपने दोस्तों के साथ खेलने का भी समय निकालता था। लेकिन मोहन की एक आदत थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। वह कहानियां सुनाना बहुत पसंद करता था। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि गांव में कहानी प्रतियोगिता होगी। मोहन इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसे एक अनोखी और दिलचस्प कहानी चाहिए थी। वह सोच में पड़ गया कि कौन सी कहानी सुनाई जाए जिसे सुनकर सब दंग रह जाएं। मोहन ने सोचा कि क्यों न अपनी कल्पना की उड़ान को पंख दिए जाएं। उसने एक दिन खेतों में काम करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठकर कहानी पढ़नी शुरू की। उसकी कहानी थी गोल्डन मछली और जादुई तालाब। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। वह रोज तालाब में मछलियां पकड़ता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन उसने एक चमचमाती गोल्डन मछली पकड़ी। मछली ने उससे कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगी। मछुआरा हैरान हो गया और उसने सोचा कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका है। पहला वरदान था कि उसका घर सोने का हो जाए। दूसरा वरदान था कि उसके पास कभी खत्म न होने वाला खाना हो। तीसरा वरदान था कि उसकी बेटी की शादी एक राजकुमार से हो जाए। मछुआरा खुश हो गया और उसने मछली को तालाब में छोड़ दिया। सारे वरदान सच हो गए। मछुआरा का घर सोने का हो गया, उनके पास बहुत सारा खाना हो गया और उसकी बेटी की शादी एक राजकुमार से हो गई। लेकिन एक दिन मछुआरे की बेटी तालाब के पास गई और गोल्डन मछली को देखा। मछली ने उससे कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैंने उसे वरदान दिए। अब तुम्हारी बारी है। लड़की ने मछली से कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें इस तालाब में ही रहना चाहिए। मछली ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे सही मालिक को पहचान लिया। इसके बाद मछली ने उसे वरदान दिया कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। प्रतियोगिता के दिन मोहन ने अपनी यह कहानी सुनाई। गांव के सभी लोग उसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुए और उसे पहला स्थान मिला। मोहन ने सीखा कि कल्पना की उड़ान हमें कहीं भी ले जा सकती है और उसके बाद वह एक मशहूर कहानीकार बन गया। इस तरह मोहन ने अपने गांव में कहानियों की एक नई लहर ला दी, जहां बच्चे और बड़े सभी उसकी कहानियों का इंतजार करते थे।